सत्य को नहीं जाना, केवल बोली में ही सत्य को लाने की बात कुछ समझते हो क्या? थोड़ा दृष्टि में भी सत्य ले आओ तो आपको दुख नहीं होगा। आप जिससे बात कर रहे हो, जिससे हित की भावना में आप व्यवहार कर रहे हो, उसके हृदय में भी वही सत्य विराजमान है। तो हमारे हृदय में प्रेरित हुआ, मैं सत्य बोल दिया, अब इसके बाद उसका क्या बर्ताव हो रहा है उसका फर्क मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, तभी आप सत्य पे चल पाओगे। अगर आप बोल करके अपनी सत्य, अच्छा आप जो सत्य को समझ रहे हो तो आपने किसी क्रिया को देखा, किसी गुण दोष को देखा या किसी बात को देखा, तो सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी और देखी सो अविवेक। अभी सही मानने में सत्य का हमें पता नहीं, तभी हम दुखी हो जाते हैं। अगर सत्य का पता हो तो दुखी। आपको सच्ची पता है, सत्य केवल सच्चिदानंद भगवान है, उनका नाम सत्य, उनका रूप सत्य, उनकी लीला सत्य, उनका गुण सत्य है। इसके बाद ये जितनी लीला तुम देख रहे हो इसमें करोगे सत्य से कह रहा हूं कसम खा के मैंने ऐसा देखा, सही पूछो तो असत्य है, क्योंकि तुमने जो देखना चाहिए वो देखा ही नहीं, तुमने केवल क्रिया देखी, क्रिया देखी, और क्रिया 3 गुणों से प्रेरित हो रही, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो तुम गुण के अंतर्गत जो देख रहे हो, तो सुनो तात मायाकृत, ये गुण और दोष अनेक। और सबसे बड़ा गुण क्या है? गुण या उभय ले देखी, दोनों नहीं देखना, न गुण न दोष। अब देखो क्या, सिया राम में सब जगह। अब अगर सत्य देखो ये, तो आपको कभी दुख नहीं होगा। पर हाँ, अब व्यवहार की भाषा में कहते हैं, हमने अध्यात्म की भाषा में बताया, व्यवहार की भाषा में कि हमने जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा पढ़ा, उसके अनुसार मैंने बोल दिया। अब आपको बुरा लग रहा है तो मुझे कोई उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे उसमें कोई खुशी होने वाली नहीं। मैं सत्य मार्ग का पथिक हूं, सत्य वाणी बोलता हूं, सत्य आचरण करता हूं, सत्य व्यवहार। अब उसके बाद किसी की जो प्रक्रिया है उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया आती है उसे हमें नहीं देखना। अगर उसे देखोगे तो फिर मतलब दुखी हो जाओगे, फिर सत्य पे चलना कठिन हो जाएगा, क्योंकि गालियां मिलेंगी, अपमान मिलेगा, 4 लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। माया का एक खेल, हमें नहीं देखना है। ले हाँ, कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता जब कोई सत्य और धर्म से चलना चाहता है तो पैर घसीट कर उसी नाली में गिराना चाहता जहां वो गिरा होता है। ये हम बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में बोल रहे हैं। इसलिए अपने को दुखी नहीं करना है, अपने को अपने भगवान का साथ पाकर ही चलना है। अगर आप यहाँ किसी को मित्र बनाना चाहे कि धर्म से चलने के लिए अब इनको दोस्त बनाए हैं, तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा कि कोई आपका दोस्त बने, नहीं तो वो चलेगा आपके साथ दोस्त बन के, लेकिन आपकी टांग खींचेगा वही असत में गिराने। सच्चे दोस्त तो भगवान ही है, जो केवल भगवान ही हमारा साथ देंगे। यहाँ तो छल कपट का राज्य है, भला कोई सत मार्ग का हमें सहयोग दे, ऐसा संभव मुझे जैसा लगता है कि फिर आपको दुखी होना पड़ेगा। आप अपने सत पर चलिए, किसी सत से किसी का अमंगल नहीं होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना। अगर हमारी सत गवाही से किसी को भारी विपत्ति, भारी दुख पड़ने वाला है तो हमें थोड़ा विचार करना होगा। जिस सत्य से किसी को दुख पहुंचे वो हमें बहुत सावधानी के साथ, जैसे धर्म की बात करें, जब कलयुग प्रहार कर रहा था लात और डंडों से बैल के ऊपर, उसके 3 पैर तोड़ दिए थे, तब परीक्षित जी ने पूछा, हे वृषभ, केवल आप बता दीजिए कि आपके 3 पैर किसने तोड़े, आप केवल आज्ञा कर दीजिए, अभी मैं उसका कोई भी हो, देवता भी हो तो दंड देने की सामर्थ्य रखता हूं। तो उनका मुझे ये पता नहीं है कि कौन दंड दे रहा है, कर्म दंड दे रहा है या काल दंड दे रहा है। तो उनका समझ गए आप साक्षात धर्म हो, क्योंकि धर्म किसी को दोषी नहीं ठहराता है। ये सूक्ष्म विषय आप खुद समझ लो कौन दंड दे रहा है। सीधे कलयुग से बातचीत की, समझ गए कि धर्म कभी, हाँ, तो हमें लगता है कि हम कहीं सत्य की ऐसी कड़वाहट न फेंक दें जिससे किसी का हृदय टूट जाए या किसी का जीवन संकट में पड़ जाए।
अपने को मृदु कर, हित कर और सत्य। सत्य हो पर मृदु, सत्य हो पर हित कर। जैसे कहा जाता सत्य तो कड़वा ही होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सत्यवत, मृदुवत, हितकर, उसका कल्याण हो, उसका हित हो। और मीठे वचन, परुख वचन ये ठीक नहीं, कड़वे वचन ये ठीक नहीं, निंदा वचन ये ठीक है। कहीं हम सत्य की आड़ में निंदा तो नहीं कर रहे किसी की। बहुत सत्य के विषय को समझना थोड़ा बड़ी सावधानी का विषय है। हाँ, वचन बहुत विचार करके बोले, और ये विचार हो कि जिसके प्रति बोल रहे हैं मृदु, हितकर, उसका कल्याण निश्चित होगा इससे। ऐसा जैसे अपने लोग कहते हैं हम तो सत्य बोलेंगे, तुम्हारा बुरा लगे या बुरा हो तो तुम जान, नहीं, ऐसा शास्त्र आज्ञा नहीं कर रहा। सत्य बोलना है, मृदु बोलना है और हितकर बोलना है। हितकर बोलना, उसका मंगल होना चाहिए, उसका हित होना चाहिए। अब हित कैसे होगा, अब इसमें भी बड़ी सूक्ष्मता है। अब वो भारी अधर्माचरण करने वाला है, अगर हमारे साक्षी से बंदी बना लिया जाता है तो बहुतों को सुख मिलेगा। धर्माचरण करने वाला बहुतों को दुख देता, इसलिए बहुत विस्तार धर्म का है। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष धर्म निर्णय पर केवल मौन हो जाते हैं कि बड़ा धर्म का सूक्ष्म स्वरूप है। कोई बिरला ज्ञानी महात्मा ही धर्म का, जैसे भीष्म जी से पूछ रही थी द्रौपदी जी, तो उनका बेटा धर्म का स्वरूप युधिष्ठिर पूर्णतया जानता है, बस इतने बोले। धर्म का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है, वो युधिष्ठिर जानता है। तो इसलिए हमें किसी को दुख देने वाला वचन नहीं बोलना, किसी का अहित होने वाला वचन नहीं बोलना, और सब में भगवत भावना करनी है, मृदु वचन बोलना है, और कोई हमारा साथ दे ऐसा हमें सोचना नहीं। हमारे साथी श्री भगवान, समझ पा रहे हैं।